जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, बिहार दरोगा की तैयारी में लगे होंगे। बहुत दिन बाद फिर वीडियो में आए हैं। बहुत सारा कमेंट हम देख ले रहे हैं। सब लोग मुझे एनिवर्सरी पे विश किया, धन्यवाद। 1 साल बीत गया शादी का और 1 साल में एक बेबी भी हो गया मेरा, क्योंकि ईश्वर की कृपा जैसे भी बरसे। अब मैं चाहती भी थी जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊं, तो बस अब ड्यूटी में लग जाना है। तो क्वेश्चन था, वेट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक जन का दोनों हाथ में स्टील लगा था 6 साल पहले, और वो ठीक है, तो भाई फिजिकल में दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो ठीक है, आप मेडिकल फिट हैं पूरी तरह से, ठीक है। टूटा फूटा तो मेरा भी था, तो भाई मेडिकली हमारा सब कुछ सही था, तो निकल गए हम भी, कोई दिक्कत नहीं आया। तो इसको लेकर परेशान मत होइए, तैयारी करते रहिए। और वेट लॉस पे क्वेश्चन था कि भाई जब हम बिहार फिज़िकल दिए थे, बिहार दरोगा का फिज़िकल, उस वक्त मेरा वज़न कुल मिला के 82 या 83 केजी था। बहुत वेटेड कैटेगरी में हम जाके किए थे, क्योंकि मेरा फिज़िकल से 1.5 महीना पहले ही पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो बेड रेस्ट के नाते मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरा वेट बहुत तेज़ी से गेन होता है, मैं क्या करूँ, मेरा वेट वाकई में बहुत तेज़ी से गेन होता है। उसके लिए बस मैंने एक सिंपल सा उपाय ढूंढा है। वो उपाय आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसमें कोई वर्कआउट नहीं है। जैसे बेबी को भी, जब मेरे पेट में था तो भी मेरा वज़न 88 केजी पहुंच गया था 1 महीना पहले तक, लेकिन अभी तेज़ी से मैंने वज़न अपना कम किया है। आई थिंक 12-13 केजी नीचे आ ही गया है पूरी तरह से। और मैं कोई वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, फुल्ली बेड रेस्ट पे हूँ जबकि, ठीक है। तो बेड रेस्ट पे होने के बावजूद भी वेट गिर रहा है, तो कैसे गिर रहा है सोचिए। और बेबी के बस टाइम देते हैं, बहुत कम वॉक करते हैं, बहुत कम मौका ही मिलता है। आप समझ सकते हैं कि जब छोटा बेबी आपके पास हो तो आपके पास कितना समय बचता है, ना सोने का फिर रहता है, ना जगने का, ना कुछ भी का। तो भी वेट कंट्रोल करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि वापस जॉब पे जाना है, वापस वर्दी पहननी है। और जानते हैं सी सेक्शन डिलीवरी के बाद बॉडी की हालत क्या हो जाती है, पूरा बद से बदतर हो जाती है। हर तरफ से आदमी फैला हुआ और पूरा मांसपेशी आपका लटक जाता है, क्योंकि आप वर्क में कुछ नहीं कर सकते, सब मना होता है, तो ऑटोमेटिक उसको अंदर डालना तो टफ है भाई। तो मेरा वेट लॉस करने का एक ही फंडा है कि मैं हमेशा ना अपने पेट को टान के रखती हूँ। जैसे अभी खड़ी हूँ, चल रही हूँ, तो हल्का सा सांस लिए छोड़े, इससे पेट अंदर की तरफ, अब इस तरह रोक के कुछ देर रुक जाएंगे। जब हमेशा प्राणायाम के प्रयास में हम रहते हैं ना, तो वेट बहुत तेज़ी से, पेट अंदर जाते रहता है, पेट बाहर लटकता नहीं, मसल्स टना रहता है, ठीक है। मसल्स टनने पे भी पेट अंदर रहेगा, ठीक है। अब लूज़ छोड़ देंगे तो ढीला रहेगा। अब वर्क करेंगे, बॉडी से टहलेंगे फिरेंगे, उससे भी मसल्स तनाव में रहेगा, तो भी फैलेगा नहीं। और ये तो हो गया वर्कआउट, बस इतना ही वर्कआउट, और कुछ वर्कआउट नहीं मेरा। उसके अलावा अब मेन फंडा ये है कि शाम के 6 बजे से मुंह जो बंद होगा, अगला दिन सुबह 10 बजे ऑन होगा। ये एकदम सिंपल उपाय है, इससे आपका वेट मंथली 5 केजी से 7 केजी यूं ही गिर जाएगा। अगर आप वेटेड है और आप कांस्टेंट है कि आपका वेट प्रॉपर 55 केजी चाहते हैं, और आपकी बॉडी का उतना रिक्वायरमेंट है, तो 55 से 54 नहीं होने वाला है। जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके बाद वेट नहीं गिरता। जैसे मेरी बॉडी का है 58 केजी के बाद मेरा वेट नहीं गिरता है, भले मैं कुछ भी कर लूँ। ये मेरे हाइट और मेरे लेंथ के हिसाब से मेरी बॉडी का अपना कंट्रोल एरिया है कि इतना के बाद 58 से 60 किलो के बाद मैं नहीं गिरती हूँ, क्योंकि उतना पे मैं रुक जाती हूँ, भले कोई भी डाइट करूँ। अब हार्ड डाइट तो मैं नहीं करती, बस यही सिंपल उपाय रहता है, थोड़ा सा टहलना फिरना, थोड़ा सा रनिंग। पहले जो करते थे, रनिंग भी तो भी छूट जाता था, टहलना ज़्यादा हो रहता था मेरा। मैं टहलते हुए ही फ़ोन पे बात करती हूँ, टहलते हुए चलती हूँ, अभी भी टहल रही हूँ बबी को लेकर, तो थोड़ा टहलना ज़्यादा रहता है। और पेट खींच कर रखना, प्राणायाम करना, बैठे हुए कहीं पे तो भी पेट तान लिए हैं तो वो अंदर की तरफ खिंचाव करेगा। और 6 बजे के बाद भोजन बंद। बस यही सिंपल उपाय से आप अपना वेट कांस्टेंट रख सकते हैं, वेट गिरा सकते हैं, एक्स्ट्रा फैट जो भी होगा बॉडी में। मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा वेट हो गया था, लेकिन उनका भी वेट बहुत कंट्रोल हुआ, सिर्फ यही एक हैबिट से कि उन्होंने 6 बजे के बाद भोजन बंद कर दिया। और आप शास्त्रों में, हर वेदों में, हर जगह पढ़े होंगे, जब सूरज ढल जाए तो भोजन ना करें, क्योंकि सूरज ढलने के बाद भोजन करने से आपको कैंसर, थायराइड, शुगर, हजारों बीमारियां शरीर में रिएक्ट करती हैं। क्योंकि सूरज ढला, पेट में भोजन गया, अब वो भोजन सिर्फ बीमारी क्रिएट करेगा, वो फैट बनाएगा, वो शुगर बनाएगा, वो नहीं पचेगा, वो वोमिट बन जाएगा,
पेट में, लेकिन वो पचने वाला प्योरली नहीं है। इंडिया में कैंसर का इतना फास्ट रिकॉर्ड क्यों बढ़ रहा है? एक तो जंक फूड, ऊपर से लेट नाइट फूड। इसके नाते सिर्फ लेट नाइट फूड छोड़िए, हम नहीं कहते हैं, ये आपको सदगुरु भी कहेंगे, सात्विक मूवमेंट वाले भी कहेंगे, कृष्णा कमिंग वाले भी कहेंगे, जो भी शास्त्रों से जुड़े हुए हैं या बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स हैं वो सब, या मेरी जो डॉक्टर जी मेरा 6 सेकंड डिलीवरी की, वो बोली भोजन क्या है भाई, इतना भोजन किस लिए? उतना वो वर्क करती थी सुबह से रात तक, और उनके भोजन में 1 टाइम भोजन था, और सुबह बस 1 केला 1 सेब, इतना खा के वो पूरा 24 आवर वर्क करती थी, और जबकि वो 50+ हैं। क्योंकि बोली कि भोजन जहर के समान है, ओवरलोड लेंगे, जितना वर्क है उतना। जैसे पहले किसान जो खेत में बहुत खटते हैं, वो 8 रोटी पचा सकते हैं, वो भी 2 टाइम खाते हैं, ठीक है, सुबह और शाम। कि खेती वाले लोग के घर में लाइट वाइट की सुविधा नहीं है, तो लेट नाइट भोजन नहीं करते, अपना खेत से आए, आराम से शाम में 6 बजे तक खाना खाए, फिर 8 बजे तक सो गए, एकदम प्रॉपर टाइम रहता है उनका। देखते हैं आसपास गांव में भी, तो इसलिए वो फिट एंड फाइन रहते हैं और एक्टिव भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, और भोजन पचाने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहती है। हम लोग हैं बैठक्का वाले आदमी, काम धाम खास है नहीं हम लोग के पास। एज ए स्टूडेंट भी आप ज़्यादा खा सकते हैं क्योंकि मेंटली वर्क रहता है, लेकिन तो भी आप कोशिश कीजिए कि 6 बजे के बाद नहीं खाइए, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ वर्क करेगा जब आप सही समय पर भोजन करेंगे। लेट नाइट भोजन करेंगे, गैस बनेगा, प्रॉब्लम आएगा। गैस्ट्रिक से भी बहुत परेशान रहे हैं, इससे मेरा पढ़ाई इतना इफेक्ट हुआ है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत बुरा इफ़ेक्ट रहा है खाना नहीं पचने की वजह से। तो इसीलिए आप बस यही था, बहुत सारा कमेंट आया था कि वेट कैसे गिराना है, तो आप लेट नाइट भोजन छोड़िए, वेट ऑटोमेटिक गिरना चालू हो जाएगा। अभी मैं फिर से रूटीन पे आ गई हूँ, क्योंकि बेबी को फीड भी कराना रहता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि भाई इतना खाओ तो दूध बनेगा, तो बेबी फीड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर खाओ, सही खाओ, तो सब ठीक रहेगा। ज़्यादा भोजन करने से पावर नहीं आता है, ना ज़्यादा भोजन करने से एक्स्ट्रा एनर्जी बन जाती है। सही भोजन सही समय से करने पे ही भोजन हमारे अंदर काम करता है। तो आप अपना जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और फिज़िकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको इम्यूनिटी अपने बॉडी में ज़्यादा चाहिए, शुरू में थकान लगेगा, शाम के 6 बजे भोजन ऑफ, सुबह 10 बजे तक ऑफ, ठीक है। ओपनिंग आपका गर्म पानी से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी चाय ले सकते हैं आप, जीरा टी, सौंफ टी, अजवाइन टी, या फिर मेथी का टी, या फिर ग्रीन टी। ग्रीन टी तो महंगा पड़ जाना है, घर का जितना इंग्रेडिएंट है, लौंग का चाय, दालचीनी का चाय, कबाब चीनी का चाय, ये सब तो असली ग्रीन टी ये है, ठीक है। इसमें से कोई भी टी आप मॉर्निंग में लीजिए, बहुत अच्छा एक्टिव रहेंगे, बॉडी के लिए सुपर डुपर रहता है ये सब टी। भारत की जड़ी बूटियाँ यही तो है, यही तो असली औषधि है। तो काली मिर्च की टी, ठीक है, हर दिन एक टी बदल लीजिए, एक टी ये ले लीजिए, सुपर। अभी वो जो है सिद्धू जो हैं, उनकी पत्नी देखें 4th स्टेज की कैंसर से लौटी हैं, बिना कोनो ये के, कैसे, इसी से। एक तो सात्विक मूवमेंट वाला फॉलो की कि शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक ऑफ, और बेड रेस्ट पे थी तो सिर्फ 1 टाइम भोजन ओनली 6 बजे के पहले, दलिया, उसके पहले ओनली सूप पे रहते थे, उतना इनफ है। हम एकेडमी में थे और डेली 10 किलोमीटर दौड़ते थे ना, और मेरा वेट लगभग 85 था, और उसको वज़न गिरा के हम 2 महीना के अंदर अपना पहुंचाए थे 58 kg, सिर्फ यही भोजन से। हर चीज़ में देखते थे कि कितना कैलोरी है, कितना खाना चाहिए, जबकि वहाँ वर्क आप समझते हैं एकेडमी में कितना ज़्यादा रहता है, कितना ज़्यादा। डेली 10 किलोमीटर दौड़ाना, सुबह शाम परेड होना, 10 घंटा क्लासेस चलना, मतलब जो सुबह 4 बजे से आप एक्टिव रहते हैं, शाम के अप्रॉक्स 5 बजे तक आप एक्टिव ही रहते हैं। उसमें 1-1 घंटे का ब्रेक है खाने नहाने के लिए, तो बहुत घटाने, बहुत घटाने। तब भी उस दौरान हम सिर्फ 1 टाइम भोजन करते थे, सिर्फ दिन में। शाम में मेरा सूप ही रहता था, और सुबह में मेरा 1 केला और 1 सेब रहता था, बस। सुबह 1 केला 1 सेब, 1 नारियल पानी, नहीं हो सकता नारियल पानी तो लौकी का पानी, चुकंदर का पानी, ठीक है। सबसे अच्छा तो लौकी का पानी है, और उससे अच्छा तो वो है, क्या कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी पीते हैं, ऐशगार्ड, बथुआ, उसका पानी सबसे सुपर डुपर बेस्ट कहलाता है। वो अवेलेबल नहीं हो पाता है तो लौकी उसकी जगह पर अवेलेबल हो जाता है, उसका पानी। ये आपके सारी बीमारी सबको दूर रखेगा। ये पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ने वाला स्टूडेंट बड़ी बीमार पड़ता है भाई, बैठे बैठे उसको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बहुत कुछ होता है। मुझे हुआ है, मैं बता रही हूँ ना।
तो आप इसको फॉलो करके अपने आप को फ़िट रख सकते हैं, तो पढ़ाई में भी फ़िट रहेंगे, फिज़िकली भी फ़िट रहेंगे। ज़्यादा ठूस ठूस के आप फ़िट नहीं रहने वाले हैं, ठीक है, उससे कुछ नहीं मिलता है। सतगुरु का ही देख लीजिए, 1 टाइम भोजन है, उनका वर्क देखिए कितना ज़्यादा है। तो बस शाम के 6 बजे के बाद भोजन बंद कीजिए, ऑटोमेटिक आपका वेट गिरना चालू हो जाएगा। और जिनका स्लिम है वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, उनके अंदर स्टेमिना बूस्ट होगा, पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा बनेगा। और मेडिटेशन को अपना मंत्र बना के रखिए, बस इसी पे रूटीन चल जाइए। देखिए इससे समय बचेगा, पर खाने में भी समय लगता है, बनाने में भी समय लगता है, उस सब से समय बचेगा तो उसको पढ़ाई में दे पाएंगे। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।